लीडरशिप। लीडर किसको कहा गया है? जैसे आज यहाँ पर हम लोगों को मंजिल क्या है, पाना क्या चीज़ है? मलेशिया के लिए क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर आप जैसे लोग जो पहले से हैं डायरेक्शन में, उसको आपको लीडरशिप अपनाना पड़ेगा। यानी उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए संचालनकर्ता आपको बनना पड़ेगा और आप ही को कुछ कर करके दिखाइएगा, तब कल के डेट में आपका जो डायरेक्शन में जो जनरेशन आने वाले लोग हैं वो ऐसा करके दिखाएंगे। लेकिन प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा, नेतृत्व करता तो आप ही को बनना पड़ेगा क्या। और इस लीडर को कभी कभी इस नेतृत्व करते समय, अपना कर्तव्य निभाते समय थोड़ी सी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है, उससे पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो अगर आप संकल्प लेते हैं ऐसा, तो आप मलेशिया के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके अंदर में ऐसा संकल्प नहीं है, आगे पीछे सोचिएगा तो बीच मझधार में अटक जाइएगा। ये डायरेक्शन मामूली चीज़ नहीं है दोस्त। यहाँ पर धर्म और कर्म दोनों है, धर्म और कर्म। मानव जीवन में अगर सही से पूछिए तो यही करने के लिए हम सब पैदा लिए हैं, धर्म और कर्म। धर्म क्या है, यहाँ पर हमारा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है। एक क्वेश्चन गीता जब हम पढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण भगवान उसमें बहुत अच्छा कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़ मेरे शरण में आ, तो सारा तुम्हारा फुलफिल माने जीवन हो जाएगा। हम उस समय धर्म नहीं समझ रहे थे, उस समय सोच रहे थे कि कहते हैं सभी धर्मों को छोड़, तो हमको कन्फ्यूजन आ गया। यानी कि तुम मुसलमान धर्म को छोड़, ईसाई धर्म को छोड़, माने जो भी धर्म है सबको छोड़। लेकिन वहाँ धर्म का परिभाषा वो नहीं था, वो बाद में मुझे समझ में आई जब ओशो का मैगजीन पढ़े। ओशो एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी व्यक्ति हुए, समझे कि नहीं। तो उनका कहने का अर्थ होता नहीं कि बेटा का धर्म क्या होता है, बेटा भी तो धर्म करता है कि पिता को माता को सेवा करना। वहाँ पर माने उनके कहने का अर्थ वो था, वो कोई उस समय पहले कोई धर्म नहीं था, समझे कि नहीं। तो हम बता रहे थे कि धर्म और कर्म मेरा ड्यूटी है, धर्म है आज के डेट में कि सभी इंसान, मोस्टली लोग आज के डेट में अपने घर में, गांव में, क्या कहते हैं, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में, अपने देश में, विदेश में, सब जगह लोग आज एक चीज़ से परेशान हैं, और वह सबसे बड़ी परेशानी क्या है? स्वास्थ्य परेशानी। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? स्वास्थ्य परेशानी, हेल्थ का प्रॉब्लम। थोड़ा एक मिनट वीडियो बंद कीजिए। अपने स्वास्थ्य को बचाना, इससे बड़ा कोई ड्यूटी जीवन में नहीं है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए हम पैसा कमाते हैं, मैं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता हूँ, इन्वेस्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ स्वास्थ्य के ऊपर, कोई निवेश नहीं करते हैं, और हम सोचते हैं कि बेटा को पढ़ा करके इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, और इस बनाने के क्रम में क्या हो गया, मेरा ही स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं ही किडनी से किसी चीज़ से ग्रसित हो गया। अब जो भी पैसा रखे थे वो कहाँ जाएगा, खर्चा होगा, वो तो मेरे ऊपर खर्च होने लगेगा। तो जो सपना देखे वो भी सपना अधूरा हो गया। इसीलिए जीवन में अगर दोस्तों हम यही कहेंगे, क्योंकि मैं अपने अनुसार अनुभव से कहता हूँ कि अगर सबसे बड़ा अगर संपत्ति है आपके पास तो आपका शरीर है, स्वास्थ्य, इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं कीजिए। और ये आपका कर्तव्य है, धर्म है। अब कर्म भी हमको साथे साथे करना है कि अगर हमको ये जानकारी है, मैं अगर योद्धा हूँ तो योद्धा हूँ तो दूसरे की रक्षा करने के भी ताकत होनी चाहिए। ये हमारा कर्म है, ये मेरा भी ड्यूटी है। इसीलिए भीष्म पितामह को श्री कृष्ण भगवान बोले थे कि तुम्हारे पास इतनी, माने आप क्या कहते थे उनको, तुम्हारे नहीं कहते थे, किसी भी गलत काम का जो स्टेप उठाता था दुर्योधन, उसको आप घर घर में एक चीज़ की
ज़रूरत है आज के डेट में। जो मास्टर साहब बोले हैं, प्रत्येक घर में लोग गैस से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है गैस से? सामान खाता है, सारा के सारा भोजन में केमिकल और खाद पड़ा हुआ है। हमारे बॉडी को वो केमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह खाद नहीं चाहिए। अब क्या होता है कि पेट भर भी जा रहा है, लेकिन उसमें जो केमिकल खाद वगैरह है वो हमारे पेट के अंदर का जो सेल सब है उसको डैमेज भी करने लगता है। जैसे मुंह का सेल का क्या काम है, जब भोजन करते हैं तो लार बनाता है, यहीं से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है पचने की। अब अगर वो लार के तरह अंदर में भी बनता रहता है, जैसे पेनक्रियाज में इंसुलिन बनता है, वो भी लार के तरह है। अब वो सही से फंक्शन नहीं करेगा तो खाना पचेगा नहीं, तो वो सड़ेगा, गैस बनाएगा। तो जैसे ही गैस बनता है तो हम लोग दौड़ करके जाते हैं, वो एसी लॉक खरीद करके चले आते हैं, मैं गैस की दवा है। आप उसको गैस की एसी लॉक लिखिए गूगल पर, जो भी गैस की दवा है उसको नाम लिख दीजिए और उसका लिख दीजिए उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। वो छोटा सा एसी लॉक का भी साइड इफ़ेक्ट पूरा दिखा देगा कि वो हो सकता है कि आपके लीवर को भी डैमेज कर सकता है, किडनी को भी डैमेज कर सकता है, आपके जिगर को भी डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट पर भी प्रभाव दे सकता है। सारा चीज़ जान रहा है फिर भी उसको खा रहे। अब बताइए, कोई भी दवा ले लीजिए, अंग्रेजी मेडिसिन, उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है। हमारे मास्टर साहब एक क्वेश्चन हमसे कर दिए, इनसे कोई पूछ दिया कि क्या क्वेश्चन था, सप्लीमेंट ना, फूड सप्लीमेंट। उस आदमी को बता दिए कोई डॉक्टर साहब कि फूड सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं खाइए, नहीं खाना चाहिए। आपका भी एक तरह से ये क्या है, इस RGGL पर भी स्टार्टिंग में लिख करके आता था फूड सप्लीमेंट, बहुत स्टार्टिंग फेज में। अब लिखा हुआ है इस पर आयुर्वेदिक प्रोप्रेटरी मेडिसिन। एक तरह से माने ये भी एक सप्लीमेंट है, लेकिन कैसा सप्लीमेंट है? सब तो इंसाने बैठे हुए हैं इसमें, सब तो इंसान है। कोई इसमें उचक्का भी हो सकता है, कोई इसमें अच्छा इंसान भी हो सकता है कि नहीं? तो आप कोई भी आदमी जब कहे कि मेरे पास भी सप्लीमेंट है, कहिएगा कि कोई बात नहीं, आप अपनी सप्लीमेंट को थोड़ा सा दिखा दीजिए। चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे एम्बे के भी सप्लीमेंट आता है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत महंगा क्वालिटी भी देती है प्रोडक्ट, आप उस सप्लीमेंट पर लिखा हुआ रहेगा कि 12 साल से या 8 साल से नीचे वाले बच्चे को नहीं देना। क्यों भाई? इसमें जब कुछ मिलावट नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो बच्चे को हम क्यों नहीं खिलाएंगे? वहाँ पर चेतावनी लिख दिया जाता है। कारण है कि बहुत से ऐसा सप्लीमेंट तैयार होता है, उसमें भी आपका केमिकल और पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, क्योंकि वो अनाजे से तैयार करता है। साथ ही साथ उसको बचाने के लिए, लंबा रखने के लिए उसमें कुछ विशेष, क्या बोलते हैं उसको, सत्तू है। ये जो लाल दिखता है ऊपर वाले का सत्तू है, जो ब्लू ग्रीन वाले रैपर में दिखता है वो उसके डंठल वाले का सत्तू है। इसमें ना कोई पेस्टिसाइड है, ना कोई केमिकल है, कुछ भी शामिल नहीं है। अब माँ का दूध का सुधीर चौधरी का उस दिन न्यूज़ सुन लीजिए, DNA, उसमें उन्होंने बताया कि आने वाला जो जनरेशन है, जो बाल बच्चे हैं, हो सकता है कि बहुत कमज़ोर होगा, हो सकता है कि उसकी औसत आयु बहुत ही कम होगा, क्योंकि माँ का दूध में भी पूरा के पूरा केमिकल, पेस्टिसाइड माने जिसको खाद कहते हैं वगैरह शामिल है, यानी कई तरह का उसमें भी आता, तो शुद्ध नहीं है। लेकिन डॉक्टर लीम साहब जी, वो महान व्यक्ति, पूरे संसार को रिसर्च करके दिए हैं इस रेड मशरूम को। आज पूरे संसार का जो एडवांस देश अपने आप को कहता है, अमेरिका, रशिया, चीन, जापान, फिलीपींस, ये सब एडवांस देश है। उस एडवांस देश में डिएक्शन की क्या हो रही है, जय जय। दुबई का प्रिंस लोग, वो लोग डिएक्शन के सारे प्रोडक्ट का यूजर हैं। यहाँ तक कि डिएक्शन के स्टेज पर भी चले आते हैं कोई प्रशासक और क्या कहते हैं, कोई राजनेता और जल्दी कोई राजा, किसी कम,
तो आप उस कंपनी के पार्टनर हैं। सोचिए बड़ी गौर से, सीरियसली सोचिए, आप उस कंपनी के पार्टनर हैं, तो आपको एक मौका मिला है इस रन क्षेत्र में, इस स्वास्थ्य क्रांति के क्षेत्र में आपको मौका मिला है कि आप लीडर बन करके लीडरशिप का कर्तव्य निभाइए। और ये कर्तव्य निभाने के लिए हम धर्म और कर्म पर चलेंगे, किसी को सहायता करेंगे। अगर उसका मान लीजिए कुछ समस्या है घर में, गैस का हो, चाहे पैरालिसिस का हो, चाहे कोई बीमारी का समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या है कौन सी का? अर्थ का। अगर उस समस्या को दूर करने में आप मदद करते हैं तो आप भी किसी पैगंबर से कम नहीं है। याद रखिएगा, उसमें आपको झेलना पड़ेगा, चाहे कोई पैगंबर भी आए, कोई देवी देवता भी आए, तो स्टार्टिंग में सबको झेलना पड़ता है। क्योंकि वो भी यहाँ पर, अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने पिछला जन्म में कृष्ण भगवान रहे होंगे, सपोज ने चलिएगा, लोगों को बताने चलिएगा, तो किसी बात से आगे पीछे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विरोध होगा, कोई कहेगा ओ फालतू ऐसे ही बगवाता रहता है बहुत कंपनी वाला सब, क्या सर? हैं? वहाँ कुछ कमेंट्स हो सकता है, लेकिन चूंकि आपके अंदर में एक विश्वास होनी चाहिए। सबसे पहले विश्वास ये होनी चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट डीएक्शन का यूज करते हैं उसी प्रोडक्ट के बारे में बोलिए, दूसरा प्रोडक्ट के बारे में अभी तत्काल नहीं बोलिए। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज नहीं किया। एक एक प्रोडक्ट को यूज कर लीजिए, एक एक प्रोडक्ट को यूज करने में ये बात तो सही है कि पैसा तो लगेगा जी। तो पैसा लगेगा, तो आज मान लीजिए कि हम 25,000 रुपया कहीं पर फिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा एक मिनट पहले है वो चीज़, तो सब लोग मुस्कुराते रहिएगा, नींद नहीं पड़ेगा। इसे डीएक्शन चाय भी चल रहा है साथे साथे, इसलिए अब नींद नहीं आएगी, हमको उम्मीद है पूरा। हाँ, तो हम सभी लोग यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंपनी के लीडर है, पार्टनर है डीएक्शन का, जो लगभग 196 देश, पूरे संसार में लगभग 205 देश है, उसमें 2 की 3 देश को मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि 196 देश के लगभग में डीएक्शन का ब्रांच वगैरह है। और उसमें सारा नेटवर्क सारा संसार के प्रत्येक देश में काम करता है। अभी 4-5 देश पर बैन है, कंपनी लगाई हुई कि अभी वहाँ सेल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ का स्थिति माहौल ठीक नहीं है। जैसे रशिया है, ईरान है, ये सब का वहाँ पर मैंने कंपनी कहती है अपने पार्टनर को कि वहाँ पर अभी मत जाइए, वहाँ से बिलिंग वगैरह मत करवाइए, लेकिन न तो संसार का। तो आप डीएक्शन एक इंटरनेशनल पार्टनर हो, तो आप में दम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हमको एक चीज़ बताइए कि आप में से कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने घर में मार्केटिंग करने के लिए कम से कम 10,000 और मैक्सिमम 25,000 का प्रोडक्ट रहना चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। हमारे बबलू जी, संतोष जी नहीं उठाएंगे इसलिए कि वो लोग स्टॉकिस्ट हैं, समझे कि नहीं? आपके पास है, फोटो खींच करके कल भेजिएगा, चाहे रात में। हाँ, कौशलेंद्र जी के कौशल जी का नाम है, कौशल जी, कौशलेंद्र जी के पास तो ज़रूर होगा, हम जानते हैं, समझे कि नहीं? आपके पास इसलिए कि आपके घर में है, समझे कि नहीं? महादेव का पूजी समझ के उसको घर में रख लीजिए अगर आगे बढ़ना है तो। उसमें पहला मेरा यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट कहिए, कंडीशन कहिए मलेशिया जाने के लिए। कितने का प्रोडक्ट रेंज रखना है? सारा प्रोडक्ट मिला कर रख लीजिए, इसलिए कि जब काम करने चलिएगा तो ये प्रोडक्ट की समस्या आने लगती है, प्रोडक्ट अवेलेबल सही से नहीं रहता है। हमारे स्टॉकिस्ट लोग भी उतनी मजबूत नहीं है कि 10 लाख का प्रोडक्ट अपने स्टॉक में रखेंगे। कभी इनके पास हो सकता है पेस्ट है तो साबुन नहीं है, साबुन है तो पेस्ट नहीं है। इसलिए अगर आपके पास इतना का रेंज है तो मान लीजिए किसी कारण से 5 गो पेस्ट घट गया, सेल हो गया, तो कभी मौका मिलेगा, कोई आ रहे हैं निर्मली, तो उन्हीं को कह देंगे भाई 5 गो पेस्ट लेते आइएगा। चाहे स्टॉकी साहब से पूछेंगे किस तरह से हमको मिल जाएगा। दौड़ दौड़ करके तो हम नहीं आएंगे ना, वो तो आप जितना कमाइएगा ना उसे अभी ज़्यादा खर्च हो जाएगा।
ये प्रोडक्ट रेंज जो है 25,000 का, उसमें से करना क्या है, उसको एकदम आप अपने घर में ऐसा जगह पर रखिए, ऐसा जगह पर रखिए। बहुत बड़ा पीएल सुनील का फार्मूला दिया हुआ है ये, जो जिसका नेटवर्क गल्फ कंट्री से चारों तरफ, चावल का व्यापारी दुबई में, गल्फ कंट्री में। सिंपल प्रॉब्लम था कुछ हट से रिलेटेड, उन्होंने गल्फ कंट्री में दुबई में गए प्रोडक्ट खाने के लिए, वहाँ से इसका सारा सिस्टम देख लिए। अब वो समझिए इतने बड़े व्यापारी, उन्होंने पूरा बुद्धि खटा दिया इसमें। पहले जो इंडिया में भी उन्हीं के फ्रेंचाइज था पूरे इंडिया का, लेकिन अब इंडिया वाला फ्रेंचाइज उनके पास नहीं है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट डीएक्शन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके डायरेक्ट मलेशिया से कंट्रोल हो रहा है। बांग्लादेश में अभी भी उन्हीं का फ्रेंचाइज है, समझे कि नहीं। तो अगर अच्छा बिजनेसमैन, इंटरनेशनल कंपनी में बिजनेसमैन बनना है तो आपको कितना का 10,000 से कम 25,000 का प्रोडक्ट अपने घर में रखिए। प्रोडक्ट भी ऐसा जगह पर रखिए कि अगर किसी को चाय पिलाने के लिए बुलाइए, कॉफ़ी पिलाने के लिए बुलाइए, तो आपके प्रोडक्ट पर उनका नज़र पड़े। दूसरी चीज़ कि साथ ही साथ जैसे पानी का बोतल है अपने घर में, चूँकि उनको तो पानी पिलाना है ना, एक बोतल में पानी भी रखिए, एक बोतल में अपना चाय पत्ती थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल के रखिए। आधा घंटा के बाद वो अपने पूछेंगे कि क्या बात है नीतीश जी, तो सारा चीज़ पर बैन लगा दिए हुए, ये कौन चीज़ रखे हुए हैं। तो उनको बताना है, क्या बताना है कि हम जो बाहर में चाय पीते हैं, वो चाय पीने के बाद वो केमिकल वाली चाय, वो पेस्टिसाइड वाली चाय, टेस्ट आने के लिए केमिकल उसमें डाला हुआ है, कलर आने के लिए केमिकल डाला हुआ है, तो वो जो जहर वाली चाय है वो हजारों बीमारी पैदा करेगा आपके शरीर में, आपके परिवार वाले में। जितने लोग भी चाय के पीने वाले शौकीन होंगे उनके साथ ये जरूर समस्या आज न कल आएगा। ये अमृत वाली चाय है, ये जड़ी बूटी के राजा से लाल मशरूम से बनी हुई चाय पत्ती है। ऑर्गेनिक 1 नंबर क्वालिटी की चाय पत्ती में थोड़ा सा लाल मशरूम डाला हुआ। ये अमृत वाली चाय पीजिएगा तो हजारों बीमारी को, ऐसी बोलिएगा, ये ना कहिएगा हजारों बीमारी आपका ख़त्म हो जाएगा, हजारों बीमारी को रोकने का काम करेगा। क्योंकि झूठा हो जाइएगा वहाँ पर, मान लीजिए वो चाय पत्ती में थोड़ा सा अंश मिला हुआ है ना, वो थोड़े मैंने ख़त्म कर देगा एक के बार बीमारी को। तो इसलिए बोलने की कला कि आपको कोई बात को पकड़े नहीं, जैसे ही कह दीजिएगा कि ये बीमारी को ख़त्म करता है, तुरंत आप गारंटी लेते हैं, तुरंत बहुत तरह के क्वेश्चन उठना शुरू। इसलिए झूठ नहीं बोलना है। पहली नंबर बात, आप इसका गुण थोड़ा सा बताना है, अपने पास थोड़ी सी टूल्स भी रखना है। जैसे आप गैनोडर्मा के किताब अपने घर में ज़रूर रखिए 10-20 गो, समझे कि नहीं। कभी मौका मिले तो इसका टी-शर्ट भी रखिए, टी-शर्ट पहन लीजिए जिस पर डीएक्शन का लोगो दिखाई दे। कभी मौका मिले तो अपने मोटरसाइकिल पर डीएक्शन का लोगो चिपका लीजिए। जहाँ भी जाइए तो लोगो भी बहुत बड़ा काम कर देगा, जी सर जी। समझे कि नहीं। पूछेगा लोग क्या चीज़ है, तो जैसे ही कोई पूछने का माने आपको एक तरह से मौका ऊपर वाले ने दे दिया, वो पूछा कि इसके बाद अपना थोड़ा सा संक्षिप्त में, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम संक्षिप्त में बताना है एग्जाम्पल दे करके कि जो मशरूम जो गोबर वगैरह पर उग जाता है, थोड़ा सा मशरूम के बारे में, थोड़ा सा कंपनी के बारे में, और थोड़ा सा 1-2 गो प्रोडक्ट के बारे में, चाय पत्ती है, पेस्ट है, साबुन, इससे ज़्यादा नहीं बताइएगा नए आदमी को, तो वो कन्फ्यूज भी कर जाएगा, फिर आपको भी समझेगा बार बार कि ये शायद ऐसे ही जुड़े हुए हैं, अपना कमाने के फेर में लगे हुए। ज़्यादा हमको बोलना नहीं, थोड़ा सा गैनोडर्मा के बारे में बता करके, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता करके एक आध को किताब धरा देना है पढ़ने के लिए। क्या आप पढ़िए, गूगल पर सर्च मारिए, यूट्यूब पर देखिए, इसके बाद हमको बताइए। तो हम क्या देखें कि प्रोडक्ट का जो भंडार आपने घर में बनाया, उस प्रोडक्ट के भंडार में हमको लगता है कि मोटा मोटी 25,000 में कितना पीवी आ जाएगा, लगभग 10-12 हज़ार से ज़्यादा, 8-10 हज़ार, 8-10 हज़ार आ जाएगा, 9,000 के बीच में आ जाएगा। उसमें से सबसे पहला काम करना है कि आप अपने नाम पर 3,000 पीवी कर लीजिए। मलेशिया जाने का पहला कंडीशन,
अपने नाम पर कितना करना है? 3,000 से 5,000 के बीच में, या 5,000 कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि हम 3,000 से 5,000 अपना पीवी कर लिए ना, जी। और मान लीजिए कि हम लोगों को बताए, पहला आदमी हमको मिल गया यहाँ पर, इस आदमी से हमको चाहिए, इसके ग्रुप से मोटा मोटी कितना पीवी करा सकते हैं? 5 महीने के अंदर में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, यानी फरवरी से लेकर के जून तक कितना महीना हुआ? 5 महीना हुआ। इसी बीच का कंपटीशन है। ये क्या है? हाँ, जना जो जेई मेंस में लगभग 10 लाख स्टूडेंट बैठा, तो 2.5 लाख अभी जेई वाला दे दिया है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। समझे कि नहीं? तो ये कंपटीशन है, इसको कंपटीशन की तरह लेकर चलना पड़ेगा। अगर वहाँ जाना है, वहाँ पूरे संसार के लोग रहेंगे, डीएक्शन के मेंबर, याद रखिएगा, पूरे संसार के लोगों को देखने का मौका मिलेगा। ऐसे टूर वगैरह होता रहता है बराबर, लेकिन वहाँ इस बार जो है वो 30वां सालगिरह है डीएक्शन का, अक्टूबर मंथ में। समझे कि नहीं? तो लगभग संसार के प्रत्येक देश के आदमी से मौका मिलेगा भेंट करने का, देखने का। उसमें हमको सिर्फ टारगेट यही दिया गया है कि पर्सनल पीवी, मान लीजिए पहला महीना में हम 3 से 5,000 किए, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि ये 3,000 से नीचे पीवी कभी किसी मंथ में नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा अपना, 3,000 से नीचे अगर एक भी पीवी किसी मंथ में हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, पहला कंडीशन। साथ ही साथ ये फरवरी और जून महीना जो है, उसमें आपको कम से कम मई और जून महीना में, मई में 5,000 और जून में 7,000 पीवी, ये भी होनी चाहिए। याद रखिएगा, यानी टोटल महीना 5 महीना पूरा, मैंने मई में 6,000, 6,000 जून में हो जाए तो नहीं कंडीशन है ना, उसमें कंडीशन। हाँ, 13,000, 4 महीना में 13,000 पीवी करना, 4 तिहाई 12, तीनों 1,000 करके कर लेते तो हो जाता है। टोटल 25,000 पीवी पर्सनल होनी चाहिए। पर्सनल पीवी कितनी होनी चाहिए? पर्सनल पी से पर्सनल, पीवी से पीवी, पर्सनल पीवी 25,000 होनी चाहिए टोटल जोड़ कर करके। कितने महीने में? 5 महीना। लेकिन लास्ट 2 महीना याद रखना है कि 1 महीना में 5,000, लास्ट मंथ में 7,000 अपना करना है। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन सर इसमें एक कंडीशन है सर, जनवरी से लेकर करके, अब जनवरी को भी ले लिया है, पिछला मंथ को, जितने नए ज्वाइनिंग हुई है, समझे कि नहीं, आपको इस 2 महीने में, मई जून में, आपको 6 लाइन से कम, पुराना लाइन भी हो कोई बात नहीं है, 6 लाइन से कम प्रत्येक लाइन से 10-10 हज़ार पीवी चाहिए। डायरेक्ट वाला होना चाहिए सर। इनडायरेक्ट में भी नई ज्वाइनिंग में या पुरानी ज्वाइनिंग जो भी हुआ, हाँ, वहाँ से भी पुराना लाइन भी चलेगा। 10,000 करके पीवी होनी चाहिए 6 लाइन में। तो इससे अच्छा है कि हम एक डायमंड ही क्यों नहीं बना लें। एकदम सही बात है। थोड़ा सा बुद्धि यहाँ खटा देना है। हम नए ज्वाइनिंग, वो जनवरी वाला भी आपका काउंटिंग हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए हमको जनवरी में मौका नहीं मिला, तो फरवरी से हम 6 नए ज्वाइनिंग खींच लेंगे। 3, 4, 5, 6 ज्वाइनिंग खींच लेंगे। कोशिश करेंगे ये 6 आदमी को स्टार बनाने का 5 महीना में। 3 महीना में लोग डायमंड बनता है, यहाँ आपको 5 महीना मौका मिला है। कोई बात नहीं है, अगर ये ग्रुप खोले हैं, इस ग्रुप को डेवलप करना शुरू कर देंगे। इस महीने में मान लीजिए कि फरवरी महीने में इसे 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 पीवी आया, कोई बात नहीं है,
उसके लिए मान लीजिए 5,000 PV आया इस मंथ में, इस लाइन से मान लीजिए कि 5,000 PV आ गया, इस लाइन से मान लीजिए कि 5,000 PV आ गया, इससे 5,000 5,000 इससे 5,000 इससे। अगर 6 लाइन खोल देते हैं, इस 6 लाइन से अगर मान लीजिए कि इस मंथ में 5-5 हज़ार PV आ गया तो कितना PV हो गया? 30,000। 30,000। मान लीजिए किसी कारण से हम 5-5 हज़ार PV लेकर चले, नहीं हुआ, मान लीजिए कि 2,000 PV करके हुआ, तब कितना हो जाएगा? 12,000। 12,000 हो जाएगा। तो फरवरी में 12,000 PV आया आपको, फरवरी 12,000 नए लोगों से एकदम आ गया PV। मार्च में अब इस सबको ट्रेंड किए, तो मार्च में हो सकता है कि 2,000 के बदला कोई 3,000 करेगा, कोई 5,000 करेगा, कोई 1,000 करेगा, कोई 10,000 करेगा। तो मान लीजिए कि थोड़ा सा ही हम ज़्यादा ले लेते हैं, 1,000 ज़्यादा लेते हैं, तो छतरी कितना हो जाएगा मार्च में? 18,000। 18,000। थोड़ा बहुत कम लेकर के हम चल रहे हैं। अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, थोड़ा सा आरो हम मान लीजिए कि जोड़ लगाए, 1,000 2,000 आरो जोड़ लगा दिए, 5,000 करके पकड़े, तो कितना PV आ जाएगा? 30,000 PV आ जाएगा। मई एंड जून, अगर मई जून में मिला करके 6 आदमी में से अगर मान लीजिए कि 5 आदमी स्टार बना, तब कितना PV होता है स्टार बनने के लिए? 45,000। तो 5 आदमी बना तो 5 चौका 100, कितना हो जाएगा? 5 चौका 20, 2,20,000 की 25,000, 2,25,000 PV हो गया। हमको सारा स्टार्टिंग से लेकर के जनवरी से अभी तक नए लोगों के साथ कितना PV पुराना था? 2 लाख मात्र। यहाँ तो हम नए आदमी को बनाकर मान लीजिए 2.25 लाख कर दिए, कुछ उसमें से थोड़ा 19-20 आगे पीछे भी होगा, तो हमारा पुराना जो मेंबर लोग है जनवरी का, वो भी भरपाई कर देगा, तो हो जाएगा सिंपल कि नहीं? तो कोई बड़ी की बात नहीं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि आपको जैसे सेंटर मान लीजिए कि कौशल जी का नेपाल बॉर्डर पर जगह है, कौशल जी वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, तो कभी संतोष जी चले जाएंगे, कभी बबलू जी चले जाएंगे, महीना में 1-2 को मीटिंग वहाँ पर कर देंगे, बस इनके नीचे जो लोग हैं उसको आगे बढ़ने में सहूलियत हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि खोपा में मास्टर साहब हैं, वहाँ पर अगर महीना में 1 से 2 मीटिंग करवा लेते हैं किसी को बुला करके, वहाँ का लोग ट्रेंड हो जाएगा, मास्टर साहब का क्वालिफाई हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पर नीलम जी हैं, वहाँ पर वो अपना खोल करके ट्रेंड कर सकते हैं क्या? इस तरह से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार मलेशिया हम TSIP से गए थे, वैसी कंपटीशन में शामिल होकर के, हमारे सुल्तानगंज का राधर जी गए थे साथ में, समझे कि नहीं? इस तरह से कई आदमी उसमें गए थे हम लोग। तो आपको दिमाग हटाना है, पहला पर्सनल PV पर 25,000 हमको किसी सूरत में पूरा लेना है 5 महीना में। दूसरा कि हम धीरे धीरे 6 लाइन खोल लेंगे, हो सकता है कि वहाँ पर मेहनत करें, लेकिन थोड़ा सा संकल्प लेंगे। मान लीजिए आप मास्टर साहब के साथ तो थोड़ी सी समय की कमी है, चूँकि हेड मास्टर साहब है तो उनके पास समय तो नहीं, उनको कभी समय मिलेगा संडे को, तो हम सोचेंगे इतना दिन नहीं कुछ किए हैं तो इस 5 महीना में प्रत्येक संडे को DXN को दे देंगे। तो महीना में क्या गो संडे होता है? 4 गो, पूरे 4-5 गो संडे होता है। 5 महीना में 5 चौका 20 दिन मास्टर साहब दे देंगे, तो श्योर एंड सर्टेन मास्टर साहब मलेशिया टूर का क्वालिफाई आराम से। सर ये फंड अपना खोलना पड़ेगा, ये मेरे बच्चे का जो फंड खुला हुआ है उसी में से कर सकते हैं ना? वो भी वगैरह जो जनवरी से स्टार्ट हुआ मान लीजिए, और उस ज्वाइनिंग से जो PV आया वो PV 2 लाख के आसपास पहुंच गया, तो बबलू जी क्वालिफाई कर गए। अब अगर बबलू जी मान लीजिए कि फिर से अपना 6 लाइन खोल करके अगर उसको भी स्टार बना लेते हैं, तो बबलू जी के नीचे वो डायमंड भी हो जाता है, बबलू जी का पोस्ट भी बढ़ जाएगा। हमारे मास्टर साहब मान लीजिए रूबी हैं, 2-3 लाइन और खोल लिए नया,
उसमें ज्वाइनिंग शुरू कर दिए तो मास्टर साहब इसी माध्यम से डायमंड भी हो जाएंगे और मलेशिया टूर भी इनका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। अब जैसे ही नए हैं एकदम कुछ नहीं अभी, तो इनके लिए और सुपर मौका मिल गया। एकदम खटाखट यहाँ पर ये ज्वाइनिंग लिए 6 लोगों को अलग अलग जगह से क्या करेंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, सबको स्टार बनाना शुरू कर देंगे। तो इनके लिए तारो 3 से 4 महीना में क्वालिफाई कर जाएंगे। माने पुराने लोगों को भी मौका मिल रहा है और नए लोगों को भी मौका मिल रहा है। खाली ध्यान देना है, प्रत्येक महीना में चेक कर लेना है कि मेरा एगो पहला कंडीशन ज़रूर फुलफिल कीजिएगा कि अपना पर्सनल पीवी कभी भी मिस 3000 से नीचे ना करें। बाकी कैलकुलेशन बादों में हो जाएगा, आगे पीछे भी हो जाएगा, लास्ट महीना में भी फुलफिल हो सकता है। लेकिन ये 3000 जिस दिन आप फुलफिल नहीं कर पाइएगा वो दिन उसी समय कटअप आपका 10,000 है ना सर, 5 लाइन में। अगर 6 लाइन आपका पुराना है तो उसमें नया मेंबर पुराना मेंबर सबसे मिल करके 10,000 तो ऑटोमेटिक, ये तो कोई कंडीशन नहीं। 10,000 अब मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए कि मेरे ग्रुप में 10 आदमी 10 लाइन में खड़ा है, उसमें से मात्र 6 आदमी 6 लाइन से पुराना हो चाहे नया हो, 10,000 पीवी पूरा करना है तो ऐसे ही कई लाख में जाता है। 10,000 की कौन पूछे तो नहीं जाता है, समझे कि नहीं। हाँ, इनके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो इनके लिए जब 100 स्टार बनेगा तो 10,000 ना पूरा, तो इसी पूरा गया, समझे कि नहीं। स्टार पूरा में ऑटोमेटिक। मेरी बात समझ में आई कि ना मलेशिया टूर का? एक बार तो रिवाइज कर दीजिए शुरू से। लेकिन सर इसी पर ना डाउट है, बताए हैं कि 6 लाइन से 10-10 हज़ार पीवी। अगर मान लीजिए कि 6 लाइन आप खोले, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 लाइन से जो कहती है कंपनी की कम से कम 2 महीना मई और जून आपको 10-10 हज़ार पीवी देना है। तो जब आप इसको स्टार बना रहे हैं तो उसमें नया मेंबर हो या पुराना मेंबर हो उसे माने मतलब नहीं है। पुराना मेंबर भी काउंटिंग होगा और नया मेंबर भी काउंटिंग होगा। तो 10-10 हज़ार पीवी, मात्र 10,000 पीवी आपको मई और जून में होना चाहिए 6 लाइन से कम। तो जब आप इसको स्टार बना रहे हैं 45,000 पीवी बना रहे हैं तो क्या 10-10 हज़ार पीवी नहीं होगा? आराम से हो जाएगा। और सिंपल ध्यान रखना है कि जिसको भी ज्वाइनिंग कराते हैं या लाते हैं तो सारा पीवी जोड़ करके 5 महीना में कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए न्यू मेंबर से 5 महीना में। इसीलिए हम बोले हैं कि वो डायमंड क्रिएट कर लीजिए, 6 गो स्टार हो जाएगा। 6 गो स्टार में अगर 5 गो स्टार हो जाएगा तो आपका ऐसे ही ऑटोमेटिक फुलफिल 4 भी हो जाएगा तो 4 गो हो जाएगा तो अपना भी 25,000 है ना, सब फुलफिल हो जाएगा, समझे कि नहीं। और कुछ पूछना है? पर्सनल पीवी भी जुड़ेगा 2 लाख में क्या? नहीं, ना वो पर्सनल में नहीं। गुरु पीवी ना है, गुरु पीवी। और कोई क्वेश्चन? बस सिंपल सी बात है कि आप इसको जिस दिन आप इसको जिस दिन एक किताब आती है मार्केट में, बड़ी सोच की बड़ी जादू, बड़ी सोच की बड़ी जादू। आज अगर यहाँ पर संकल्प ले लीजिएगा कि मेरा सोच ही है कि हम मलेशिया जाएंगे तो जाएंगे, तो आपको कई तरह का फायदा मिल जाएगा। मलेशिया निश्चित रूप से जाइएगा। थोड़ा सा एक बात बताते हैं, मन को आने नहीं दीजिएगा। मन का बहुत बड़ा खेल है। बार बार एक चीज़ बोलते हैं मीटिंग में, ये मन का बहुत बड़ा खेल है। एक एग्जाम्पल दे करके बताते हैं। मास्टर साहब चले गए कि तो आपको बहुत बड़ी जीवन में ज़िंदगी में गेन होगा। टीवी जो है चलो।